इनको उन्होंने सामने बैठकर सुना था, हम इनके बगल में बैठ के कविता पढ़े हैं, तो आप इनको मानिए, हम नहीं मानते। आप इनको अपना श्रेष्ठ मानिए। इन्होंने इतने बच्चों को भाई साहब सब लाइन बर्बाद कर दिया है। इन बच्चों को सब पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लिख के लायक बनते, लेकिन उनको वीर रस की कविता पढ़ा पढ़ा के लिखा लिखा। अरे कुछ है अच्छा, जिसको देखो वही वीर रस का कवि। माने वीर रस हमको भाई साहब, ये अब हमारा देह ही अष्ट गवाही नहीं देता। हम इसलिए वीर रस की कविता अच्छी नहीं लगती। अब अच्छी लग जाए तो इनके की तरह भी हम बहुत वीरता दिखा दें तो मर जाएं। इसलिए वीर रस की कविता की सार्थकता बिल्कुल नहीं है भाई साहब, समझे ना। ये पढ़े बहुत हैं सब लड़के, अच्छा पढ़े हैं ये अलग बात है, अच्छा पढ़े हैं अलग बात है, लेकिन अच्छाई से हमारा कोई नाता नहीं है। ये भाई साहब आप क्या कह रहे थे महिलाओं के बारे में, जरा हमारे सामने कहिए तो बताएं। ये कह रहे थे कि महिलाएं घर से ही बहुत वीर होती, यही कुछ कह रहे थे ना। क्या कह रहे थे कि छत्राणी हैं ये वो, ये हमको छूट नहीं है, छत्राणी होती ही हैं औरतें, ये ना। ये भोगा हुआ यथार्थ कह रहा हूं भाई साहब। करवा चौथ का व्रत रहने के ठीक दूसरे दिन 3 झाड़ू हमको हमारी औरत ने मारा। अभी तक दांत पीठ पर लगा। अब ये वीर रस की रचना पढ़ रहे हैं, इसलिए वीर रस के कवियों की कोई सार्थकता नहीं है। बीच में ना बोलिए सर, बीच वालों से हमारी जान उब गई है। कोई शुभ काम करिए बीचे वाले आते हैं। आपको सच बताऊं, बलराम श्रीवास्तव को सुनने के बाद यह कवि सम्मेलन समाप्त हो गया है भाई साहब। मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, और आपको बता दें ऐसे श्लील वातावरण में जहां पर कि ऐसी अच्छी अच्छी पंक्तियां बच्चों ने पढ़ी है, उसके बाद मैं अपनी वय पर उसे बेहूदी पंक्तियां पढ़ूं, ये मेरे लिए जीने मरने के बराबर है भाई। लेकिन नहीं पढ़ूंगा इनकी तरह। मैं आप लोगों से कहता हूं, बहुत हम लोगों को हल्के में न लीजिएगा, बहुत हल्के में न लीजिएगा। कितने मान अपमान के हादसे होते हैं तब हम लोग मंच पर खड़े हैं। आप लोग काहे वार्तालाप कर रहे हैं? चाय पिए कोई चाहे ना पिए, आप किसी को पीने पिलाने की बात मत करिए। अबे यार कहाँ चला हुआ है, एकदम मोदी के चेहरा का है। इसका भी भविष्य बहुत उज्जवल है। अब यार तुम्हार चाय खत्म न होए, केटली फेंक दे। इसकी चाय वाले की ऐसी की। अब चाय पिलाए ना, जोन कुछ हम पी के आए थे उसका प्रभाव खत्म हो गया है, समझे ना। अब चाय ना पिलाना। मैं 4-6 अच्छी पंक्तियां भी पढ़ सकता हूं। मैं सारे कवियों की तरफ से आप लोगों के सम्मान में पढ़ रहा हूं, और ये 4 अच्छी पंक्तियों पर मुझे समर्थन दीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। नहीं गंदी संदी पंक्तियां पढ़ने के लिए हम पूरे देश में कुख्यात हैं। छाह में क्यों जल रहा तन, छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन। छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन। खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी है। ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी,
ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, छाह में क्यों जल रहा तन। और भाई साहब, कहने को अपना ये जग है, पर भरा कांटों से मग है। कहने को अपना ये जग है, पर भरा कांटों से मग है। हम हैं निकले साफ करने गंदगी, घर से निकले साफ करने गंदगी है। ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। इसमें 4-6 पद हैं, मगर बलराम श्रीवास्तव जी मैं सिर्फ आखिरी पद पढ़ रहा हूँ। ये सारे कलमकार, सारे जो ये रचना धर्मी हैं, ये आप लोगों से चाहते क्या हैं, बस ये मेरी आखिरी बंद पर बच्चों आप लोग भी मुझे हौसला दें। जी दादा स्वागत। या बेटा कहेंगे, अभी कसम भगवान की अब हम अपना वो दिखा दें आधार कार्ड तो हमसे 4-6 महीना छोटे निकलेंगे, मगर बदतमीजी की हद है। मैं बलराम श्रीवास्तव जी पढ़ता हूँ भाई साहब, आप समर्थन दीजिएगा। मैं देखिए, मैं गीतकार नहीं हूँ, मैं गाता नहीं हूँ, मगर अगर आप लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से भाग्यशाली हूँ। एक ही चाहत जहाँ से रुखसती हो जब यहाँ से, रुखसती हो जब यहाँ से, बस यही चाहत जहाँ से। आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी है। ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। अब इस तरह की हम रचना नहीं पढ़ते, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाता हूँ। आज पढ़ दें, वही पढ़ दें क्या पहले? हाँ? पढ़ दें। देख, ये कह रहे हैं अच्छी पंक्तियां पढ़ दो। मैं ये सिर्फ अपनी कॉपी खोल के दिखा रहा हूँ या कहिए जचा रहा हूँ आप लोगों से कि मैं अच्छी भी पंक्ति लिखने पढ़ने में सक्षम हूँ। नहीं, हम गंदी पंक्तियां पढ़ने के लिए पूरे देश में कुख्यात। मैं बेटा पढ़ता हूँ। स्वागत दादा। बलराम सिंह, मैं इसमें देखिए व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही है, मैंने कोशिश की है बस। कि रे मन चल वृंदावन धाम, जहाँ छवि के छवि धाम मिलेंगे। वाह वाह वाह। रे मन चल वृंदावन धाम, जहाँ छवि के छवि धाम मिलेंगे। ब्रह्म स्वरूप धरे शिशु रूप, वो आदि अनादि अनाम मिलेंगे। कोटिन काम लजावत नंद के आंगन वो अभिराम मिलेंगे। कोटिन काम लजावत नंद के आंगन वो अभिराम मिलेंगे। नाचत गावत धेनु चरावत, बंसी बजावत श्याम मिलेंगे। अच्छा, माली माला मत, हम माला के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ माल के लिए। एक थोड़ा सा मैं बताऊं। देखिए, सूरदास से अच्छा बलराम जी,
सूरदास से अच्छा किसी ने ब्रजभूमि के मनोविज्ञान को लेकर नहीं लिखा है। मैंने कोशिश की है, अगर मेरी कोशिश में कुछ अच्छाई हो गई है तो आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे। एक लड़की है जो भगवान के गांव की नहीं है, अगल बगल के गांव की है, ग्वालन। वो दही बेचने जाती है, भगवान अपने ग्वाल बाल के साथ मिलकर उसकी मटकी फोड़ देते हैं, उसका कपड़ा खराब हो जाता है। भगवान के गांव में रहने वाली एक लड़की अपने सहेली से कहती है कि मैं राधा नहीं हूँ, तेरे गांव की नहीं हूँ, फिर मुझसे छेड़खानी क्यों करता है। सूरदास से अच्छा किसी ने नहीं लिखा है। मैंने कोशिश की है और कोशिश पर आपसे मैं समर्थन की उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आज गई दधी बेचन को, हमें ढेर पढ़े लिखे हैं का यार इन्होंने मोछा उपार लिया जाए। ये कहाँ से आए गए? जाओ निकल ले धीरे से बाएं तरफ से। अबे यार इतने समय कुल चाय बेच डाल, मोदी का रिश्तेदार। एकर चाय के केतली नरवा में फेंक दे, हट जाए यारे। अब ना आए, एक तो भगवान बनाए हैं, दूसरे से चंदन लगाए हैं। मैं पढ़ता हूँ। स्वागत। देखिए लड़की क्या अपनी सहेली से उपालंब का छंद है ये, इसको ठेठ भाषा में उरहन कह सकते हैं। ये बोतल दिखाई दिए और हमें पानी भरा है। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। बलराम जी आप भैया आप सुनो कि आज गई दधी बेचन को मग में मुंह से कान्हन की बरजोरी। आज गई दधी बेचन को मग में मुंह से कान्हन की बरजोरी। माखन खायो गिरायो मही पर, ग्वालन संग मटकी मोरी फोरी। मोरी भिगो गयो सारी सखी, मैं लाख रही बिनती कर जोरी। मोरी भिगो गयो सारी सखी, मैं लाख रही बिनती कर जोरी। नाही मैं नंद के गांव की छोरी हूँ, नाही हूँ मैं वृषभान किशोरी। नंद के गांव की छोरी हूँ, नाही हूँ मैं वृषभान किशोरी। जिससे शिकायत करती है वही परावर्तन के नियम से एक तो छंद उस पर पड़ती है कि अरे पगली तू भाग्यशाली है कि भगवान ने तुझे छेड़खानी तुझको छेड़ा। मैं फिर कह रहा हूँ कि भगवान सूरदास से अच्छा किसी ने नहीं लिखा, मगर यह भी सच है कि मैंने अपने जीवन में इससे अच्छी पंक्ति नहीं लिखी है। इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मैं बड़ी विनम्रता से भीख मांगता हूँ। ऐ सखी तू है काहे दुखी, सुमुखी जो गलानी से झांवरी हो गई। दादा मैं सिर्फ बलराम जी आप सिर्फ तारीफ करिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत देश के श्रेष्ठ गीतकार हैं, इसलिए कह रहा हूं। ऐ सखी तू है काहे दुखी, सुमुखी जो गलानी से झांवरी हो गई। नंद किशोर ने हाथ गयो, रस ही न थी तू रस गागरी हो गई। नंद किशोर ने हाथ गयो, रस ही न थी तू रस गागरी हो गई। भीग गई तोरी सारी दही से, तो तू रिसियाई के बावरी हो गई। भीग गई तोरी सारी दही से, तो तू रिसियाई के बावरी हो गई। मैं ऐसी रंगी मनमोहन के रंग, गोरी थी गोरी से सांवरी। दादा जिंदाबाद। मैं ऐसी रंगी मनमोहन के रंग,
गोरी थी गोरी से सांवरी हो गई मैं ऐसी रंगी। दो छंद आपको वियोग का सुनाता हूं। मैं आपको दो छंद सुनाता हूं जिसमें कि यह सख्य भाव का हमने सुनाया, अब आपको विरह का सुनाता हूं। जब भगवान योगेश्वर कृष्ण बनकर चले गए थे तो उन्होंने भेजा था उद्धव जी को सखियों को समझाने के लिए कि जाओ समझाओ। वो भगवान थे, गए, तुम लोग अपना काम करो। यहां से पढ़ता हूं, इसमें भाव पक्ष की प्रधानता है, आप शब्द पर ध्यान मत दीजिएगा। जैसे ही समझाने लगे एक सखी बोल दी कि जाई लखौनी जनैनन से तुम्हें गोकुल में बहु पीर मिलेंगे। कि जाई लखौनी जनैनन से तुम्हें गोकुल में बहु पीर मिलेंगे। और बाल सखा जो रहे हरि के सब ग्वाल गंभीर अधीर मिलेंगे। छाछ पे नाच नचावत जो उन ग्वारिन आँखिन नीर मिलेंगे। छाछ पे नाच नचावत जो उन ग्वारिन आँखिन नीर मिलेंगे। हारो जुआरी सो नंद बाबा तुमको जमुना जी के तीर मिलेंगे। हारो जुआरी दादा सो नंद बाबा तुमको जमुना जी के तीर मिलेंगे। एक फिर बेटा कह दिया, भाई साहब इसको ज्ञान सिखाइए आप लोग। हे अन्नपूर्णा इन्हें कुछ ज्ञान दो। मगर ये अन्नपूर्णा देवी हैं, ये तो केवल अन्न देंगी। मैं एक छंद और पढ़ता हूँ। स्वागत दादा। कि भगवान चले गए तो क्या हुआ। आज भी यह ब्रिज भूमि का मनोविज्ञान है कि गांव के कुएं का जल खारा होता है भाई साहब। बावली से 2-4 किलोमीटर से औरतें ले आती हैं मटके में जल, उससे खाना बनता है भाई साहब। गांव के जल से केवल नहाने और कपड़े धोने का काम होता है बस। आज भी तब पढ़ता हूँ कि ऐसो गयो ब्रज से मधुसूदन कूप मधुर जल खार भयो है। ऐसो गयो ब्रज से मधुसूदन कूप मधुर जल खार भयो है। और कुंजन में नहीं छाह कतौ तरवर बहुझार झकार भयो है। तो ऊधो न ज्ञान बघारो राउर बैन निधार कटार भयो है। ऊधो न ज्ञान बघारो राउर बैन निधार कटार भयो है। यह घर बार जमुन जलधार अरु शीत बयार अंगार भयो। तब एक प्रार्थना का आखिरी छंद पढ़ता हूं कि बालक ब्रह्म को नंद बाबा निज आंगन माही खिलाय रहे हैं। बालक ब्रह्म को नंद बाबा निज आंगन माही खिलाय रहे हैं। और छुन छुन पैजनी बाजत देखी जसोमति संघर्षाय रहे हैं। तो आखिन आखिन माही बसे प्रभु आखिन माही रिझाए रहे हैं। आखिन आखिन माही बसे प्रभु आखिन माही रिझाए रहे हैं। लीला बिहारी ने रूप धर्यो जग को शिशु लीला दिखाए।